मोस्ट लिफ्टर्स जिम के अंदर गलत चीजों पर फोकस करते हैं। वो सोचते हैं कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है, कितना रेस्ट लेना है और टेम्पो क्या होना चाहिए। लेकिन सच क्या है, 80% प्रोग्रेस बॉटम के 2-3 लेवल से आती है। अब ये लेवल कौन से हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी पावर लिफ्टिंग के वीडियोस यहाँ मिलते रहेंगे। तो आज मैं तुम्हें एक सिस्टम समझाऊंगा जो टॉप लिफ्टर्स फॉलो करते हैं, और जिसे लिखा है एरिक हेल्प्स हैं, जो कि एक स्ट्रेंथ कोच है। इन्होंने लिखा है मसल एंड स्ट्रेंथ पिरामिड, जो कि आज हम समझने वाले हैं और साथ ही पावर लिफ्टिंग में इसे कैसे अप्लाई करना है वो समझेंगे। देखो, ये पिरामिड बेसिकली एक प्रायोरिटी सिस्टम है, मतलब ट्रेनिंग में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है और क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 6 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 एडहेरेंस, लेवल 2 वॉल्यूम इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी, लेवल 3 प्रोग्रेशन, लेवल 4 एक्सरसाइज सिलेक्शन, लेवल 5 रेस्ट पीरियड और लेवल 6 टेम्पो। और इसके साइड में होता है पीरियडाइजेशन। इस पूरे पिरामिड का मतलब सिंपल है, नीचे फाउंडेशन और ऊपर फिनिशिंग डिटेल्स। चलो समझते हैं एक एक करके सभी लेवल्स को। सबसे नीचे यानी लेवल 1 एडहेरेंस, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंसिस्टेंसी मैटर करती है। देखो, अगर तुम प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर पा रहे तो बेस्ट प्रोग्राम भी यूजलेस होता है। इसीलिए पावर लिफ्टिंग में बेस्ट प्रोग्राम वही होता है जिसे तुम कंसिस्टेंटली और सस्टेनेबल तरीके से फॉलो कर सको, क्योंकि कंसिस्टेंसी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है परफेक्ट प्रोग्राम से। एडहेरेंस को तुम और डीप में रैफ से समझ सकते हो। रैफ मतलब REF, R से रियलिस्टिक, E से एंजॉयबल और F से फ्लेक्सिबल। अगर तुम्हारा प्रोग्राम रियलिस्टिक है, एंजॉयबल है और फ्लेक्सिबल है तो तुम इसे लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हो, और वही पावर लिफ्टिंग में बेस्ट प्रोग्राम होता है। चलो अब समझते हैं पिरामिड का लेवल 2, जो कि है वॉल्यूम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। देखो, ये तुम्हारी ट्रेनिंग का कोर है। वॉल्यूम यानी कितना काम किया, इंटेंसिटी कितना हैवी गए और फ्रीक्वेंसी कितनी बार किया। अगर ये तीनों चीजें सही हैं तो तुम डेफिनेटली प्रोग्रेस करोगे, और अगर ये गलत है तो पिरामिड में इसके ऊपर के सारे लेवल्स मैटर नहीं करेंगे। और वॉल्यूम, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी तीनों से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, वरना तुम बर्नआउट हो जाओगे। और अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में सब नहीं होगा। इसलिए वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी को अच्छे से मैनेज करना होगा। अब समझते हैं पिरामिड का लेवल 3, जो कि होगा प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन का मतलब होता है टाइम के साथ इंप्रूव होना। देखो, एक टर्म होती है होम्योस्टेटिस, मतलब बैलेंस। सिंपल सा मतलब है तुम्हारी बॉडी बैलेंस चाहती है। अगर तुम बॉडी में चेंजेस नहीं दोगे तो बॉडी अडेप्ट हो जाएगी। इसलिए हमें टाइम के साथ इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। अब चेंजेस कैसे भी हो सकते हैं, चाहे वेट से, चाहे रेप से और चाहे तुम्हारी टेक्निक से। अगर प्रोग्रेशन नहीं हो रहा तो प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड को तुम्हें इग्नोर नहीं करना है। चलो समझते हैं पिरामिड का लेवल 4, जो कि है एक्सरसाइज सिलेक्शन। और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं कौन सी वेरिएशन बेस्ट है, पर रियलिटी बहुत सिंपल है। स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट ही किंग है, क्योंकि एक्सेसरीज और वेरिएशन सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है। अगर तुम्हारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 फिक्स है तो एक्सरसाइज सिलेक्शन इतना मैटर नहीं करने वाला। सिंपली अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सेसरीज और वेरिएशंस ऐड करो, और इस बात को माइंड में बिठा लो, SBD ही किंग है। चलो अब समझते हैं लेवल 5, जो कि है रेस्ट पीरियड। देखो, रेस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन फाउंडेशन नहीं है। अगर सिंपली पावर लिफ्टिंग की बात करूं तो हैवी सेट्स में 3 से 5 मिनट का रेस्ट और वॉल्यूम सेट्स में 1 से 3 मिनट का रेस्ट। देखो, जैसे मैंने पहले बोला, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 फिक्स है, तो ये चीजें इतना मैटर नहीं करने वाली। इसलिए टाइमिंग को अपनी बॉडी और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चूज करो। अब बात करते हैं लास्ट लेवल यानी लेवल 6 की, जो कि है टेम्पो। अब टेम्पो पिरामिड में सबसे ऊपर है, यानी कि लीस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब सिंपल है, स्लो या फास्ट स्टेप्स इतना डिफरेंस नहीं बनाते जितना तुम्हारा वॉल्यूम और इंटेंसिटी बनाता है। अब यहीं पर तुम्हारा पिरामिड हो गया है फिनिश। अब साइड में आता है पीरियडाइजेशन, मतलब ट्रेनिंग को फेजेस में डिवाइड करना। वॉल्यूम फेज, इंटेंसिटी फेज और तुम्हारा पीकिंग फेज। ये सब लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए यूज होते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हें इस पिरामिड का कंक्लूजन दूं तो मोस्ट लिफ्टर्स गलती क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं फैंसी सेट्स पे, फैंसी एक्सरसाइज पे, तुम्हारे टेम्पो पे और तुम्हारे छोटे छोटे डिटेल्स पे, लेकिन इग्नोर कर देते हैं कंसिस्टेंसी, वॉल्यूम और प्रोग्रेशन को, और इसीलिए उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती। अगर तुम्हें पावर लिफ्टिंग में स्ट्रांग होना है तो पिरामिड को उल्टा फॉलो मत करो, अपने बेस को स्ट्रांग करो। कंसिस्टेंसी, वॉल्यूम, प्रोग्रेशन पे ध्यान दो। अगर तुमने बस इन 3 चीजों पे ध्यान दे दिया तो बाकी सब ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। आई होप तुम अब समझ गए होगे कि पिरामिड को कैसे यूज करना है और कैसे तुम पावर लिफ्टिंग में इंप्रूव होना है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ तुम्हें ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहेगा। और साथ ही मुझे तुम इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि वहां मैं डेली वीडियोस डालता हूँ पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा तुम कैसे इस पिरामिड का यूज करके एक पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो। लेकिन तब तक तुम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो और नॉलेज पे काम करते रहो। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।